इंसान की टेक्नोलॉजी ने जन्म दिया है दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान को। इस महान स्पेस मिशन का नाम है वॉयेजर। क्या आप जानते हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अपने मिशन के लिए 45 साल पहले ही अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के एडवेंचर जर्नी के लिए निकल गया था और वे आज भी अभी भी 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस की सैर कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी दूसरी मिशन आखिर है तो क्या है, वह कहां तक पहुंच गया, ये इंटरस्टेलर स्पेस की दुनिया क्या है, उसे दूसरे सौर मंडल में जाने में और कितना समय लगेगा और इसमें ऐसा क्या है जो एलियन के लिए मानव जाति का संदेश छुपाया गया है। वेट वॉयेजर 1 से हमें अभी भी कुछ डेटा रिसीव हो रहा है और ये कैसी आवाज आ रही है? कहीं ये किसी एलियन की सिग्नल तो नहीं? क्या हमारी दुनिया और हमारी टेक्नोलॉजी तैयार है एलियन से बात करने के लिए? तो इस अमेजिंग स्पेस की दुनिया में सभी सवालों को जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारे स्पेस के ज्ञान की गंगा के बारे में। 1977 वो दिन जब नासा ने कैप कनावरल फ्लोरिडा से वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को और वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को 3-2-1 करके लॉन्च कर दिया। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का पहला मिशन जुपिटर से सैटर्न और यूरेनस से नेपच्यून मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद नासा ने इन्हें दूसरे मिशन यानी इंटरस्टेलर स्पेस में भेज दिया। और वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के नए मिशन का गोल है सन के इन्फ्लुएंस, हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस को स्टडी करना है। अब इंटरस्टेलर मिशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंटरस्टेलर स्पेस को समझना होगा। इंटरस्टेलर स्पेस वो स्पेस है जो 2 स्टार के बीच में होता है, यानी इस स्पेस में किसी भी स्टार की न ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और न ही मैग्नेटिक फोर्स, यानी सितारों का इन्फ्लुएंस नहीं होती। लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने से पहले V1 और V2 को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए हमारे सन के हीलियोस्फीयर यानी उस बाउंड्री को पार करना होता है जहां तक सन की रेडिएशन और उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। पर यही नहीं, हीलियोस्फीयर को पार करने के बाद दोनों को हीलियोपोस को भी पार करना होगा। हीलियोपोस वो जगह है जो हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस बाउंड्री के बीच का हिस्सा होता है, जहां प्लाज्मा मटेरियल है, यानी एक तरह का गर्म मटेरियल। पर हैरान कर देने वाली बात यह है हीलियोस्फीयर पूरे 10 अरब किलोमीटर लंबा है। लेकिन भले ही ये इतना लंबा है पर फिर भी वॉयेजर 1 ने 1 अगस्त 2012 में और वॉयेजर 2 10 दिसंबर 2018 में इसे पार करके सबसे पहले और दूसरे नंबर पर इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री करने का खिताब हासिल किया, जो कि स्पेस की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब बात करते हैं स्पेस में आई आवाज की। अफसोस ये आवाज किसी एलियन की नहीं बल्कि ये इंटरस्टेलर स्पेस की आवाज है, जहां मौजूद डेंस प्लाज्मा और आयनाइज्ड गैस के वाइब्रेशन से क्रिएट होता है। ऐसे आवाजें वहां आते जाते रहते हैं क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस में गैस एटॉमिक, आयनिक और मोलिकुलर फॉर्म में मौजूद है। और ये वाइब्रेशन वॉयेजर 1 ने अपने प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड की थी, जिससे हम धरती पर बैठे बैठे यहाँ से 24 अरब किलोमीटर की दूर आवाज सुन सकते हैं। वेट जिसमें एलियन के लिए इंटरेस्टिंग चीज है वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड की, जो पिछले 45 साल से वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के साथ प्लानेट की ठोकरें खाकर स्पेस की चक्कर काट रहा है, जिसके अंदर धरती में लाइफ और कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए डेटा डाला गया है, जिसे प्राकृतिक आवाजें जिसमें ज्वालामुखी, भूकंप, बारिश, हाथी, वेल, चिंपैंजी एक्सेट्रा की आवाजें हैं। 116 फोटो, अलग अलग कल्चर के म्यूजिकल कलेक्शन भी है और 55 अलग अलग भाषा में लोग ग्रीटिंग करते हुए उनकी आवाजें हैं, जिनमें से हमारे भारत का ग्रीटिंग है धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। ये सब गोल्डन प्लेट कॉपर डिस्क में डाला गया है, यानी वॉयेजर सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं बल्कि ब्रह्मांड को भेजा गया इंसान का संदेश भी है। ये फोमोग्राफ तांबे डिस्क से बने हैं। इस दौरान अगर वॉयेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग गया जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है तो इस फोमोग्राफ रिकॉर्ड के जरिए उन्हें इंसानियत होने का और उनकी तरक्की का संदेश मिलेगा। पता है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को हमारे सन के जैसे किसी और स्टार तक पहुंचने के लिए 40,000 सालों से ज्यादा समय लग जाएगा। V1 और V2 में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जैसे टेलीविजन कैमरा, अल्ट्रावायलेट सेंसर, प्लाज्मा डिटेक्टर, कॉस्मिक रे, चार्ज पार्टिकल सेंसर एक्सेट्रा, जिसकी मदद से वॉयेजर में कैप्चर डेटा को स्पेस से अर्थ तक पहुंचाया जाता था। ये जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जा रहे हैं इसकी डेटा ट्रांसमिट होने की टाइम बढ़ता जा रहा है। अब तक वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल से करीब 24 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 38 घंटे लगते हैं। वहीं वॉयेजर 2 ने दूसरे रास्ते पर सफर करते हुए करीब 20 अरब किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। इसे डेटा ट्रांसमिट करने में 30 घंटे लगते हैं। ये दूरी इतनी है कि ये रेडियो सिग्नल 6 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी प्रकाश की रफ्तार से चलते हैं। लेकिन ये डेटा का आदान प्रदान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 से सिर्फ कुछ सालों तक चलेगा। हाल ही में साइंटिस्टों ने कुछ ऐसा अनुमान लगाया है 2025 से 2030 तक इन दोनों की पावर पूरी तरह खत्म हो जाएगी और ये दोनों बंद हो जाएंगे। ये दिन इंसान के लिए बहुत ही दुखद का दिन होगा। पर ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ट्रेवल
ट्रेवल करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। हमारे सोलर सिस्टम के कॉस्मिक बाउंड्री को, जिसे ओट क्लाउड कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए इसे 300 साल और लग जाएंगे और फिर 30 ट्रिलियन किलोमीटर चौड़ी ओट क्लाउड से बाहर निकलने में करीब 30,000 सालों का समय लग जाएगा, जिसके बाद कहीं वाइजर किसी दूसरे सोलर सिस्टम में एंट्री कर पाएगा और शायद तब हमें कोई एलियन मिल जाएगा। हम आशा तो कर सकते हैं शायद पृथ्वी और उनके लोग तब तक सही सलामत रहें, तो आने वाले हमारी पीढ़ी इस खोज और इस मैसेज का फायदा उठा पाए। हो सकता है फ्यूचर में होने वाली इन्वेंशन से कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी बाहर निकल आए जिससे हम पृथ्वीवासी उनसे बात कर सके और उन तक पहुंच पाए। आज 22 अगस्त 2023 को ये पूरे मिशन को 45 साल 11 महीना 12 दिन हो चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।